पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत-ए-हाल के बायस खासी तशवीशनाक सूरत-ए-हाल बनी हुई है। तब तकरीबन बदकिस्मती से बताया जा रहा है कि 200 अफराद इसमें अपनी जान की बाजी हार गए हैं और जो इसमें रेस्क्यू सरगर्मियां हैं, ऑपरेशंस हैं, वो जारी हैं, वो अंडरवे हैं। पख्तूनख्वा हुकूमत भी भरपूर तौर पर अपने तौर पर कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सूरत हाल से, अल्लाह माफ़ करे, अजाबी सूरत हाल से बचाया जा सके। पाक फ़ौज भी इस पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन में और इस जद्दोजहद में बिल्कुल सामने है और कोशिश है कि किसी तरह से ज़्यादा अफराद को इस प्रॉब्लम से निकाला जा सके। अद्वियात की फराहमी, खुराक की फराहमी, जो स्ट्रैंडेड अफराद हैं, फंसे हुए अफराद हैं, उन तक इंश्योर कराई जाए। और बदकिस्मती से नाजरीन और ज़्यादा प्रॉब्लम इस वजह से बढ़ गई क्योंकि पख्तूनख्वा हुकूमत का एक हेलीकॉप्टर जो कि इसी इमदादी सरगर्मियों के लिए रवां दवां था, वो क्रैश कर गया। ये एक बहुत एक अलमनाक खबर है जो कि इस पूरी सूरत हाल में मौसूल हुई है। 5 अफराद बताए जा रहे हैं कि इस हेलीकॉप्टर के क्रैश के नतीजे में शहीद हुए हैं। बहरहाल इस पूरी सूरत हाल पे अभी हमारे साथ ये एक मुसलसल डेवलप होने वाली सिचुएशन है और बदकिस्मती से ये जो डेथ टोल है, जो अमवात है, उम्मीद यही रखते हैं कि इसमें मजीद इजाफा ना हो, लेकिन यकीनन जो रिपोर्टेड कैजुअल्टीज़ हैं उसके अलावा उससे कई ज़्यादा जो अनरिपोर्टेड कैजुअल्टीज़ हैं वो भी हैं। तो ये सैलाबी जो सूरत हाल है, इसके पास अभी जो हमारे पास इस पर कुछ चीज़ें हैं, वफाकी हुकूमत ने भी बड़ा फराख दिली से इसमें एक बहुत अपना काम, अपना फ़र्ज सर अंजाम दिया है कि उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल पेश हैं कि जिस तरह से भी हो सके पख्तूनख्वा हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की मुआवनत की जाए। बहरहाल अभी की सिचुएशन फ़िलहाल इस पर ताज़ा तरीन हमारे पास सूरत हाल हैं या अपडेट्स हैं, वो देखते चलिएगा फौरी तौर पे से। खैबर पख्तूनख्वा में जो ये बदकिस्मत तबाही नज़र आ रही है तमाम इतराफ़, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट, लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रैलों से बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी गई है और मुख्तलिफ हादसात में अब तक 200 से ज़ायद अफराद जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। ज़ाहिर है, मैं यही अर्ज़ कर रही हूँ, मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हैं कि अभी जो अनरिपोर्टेड हैं वो ज़ाहिर है अलग एक तादाद होती है। सिर्फ बुनेर में 120 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, जबकि कई लापता हो गए। ये जो डिस्प्लेस्ड अफराद हैं वो अलग हैं नाजरीन। क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब कई गाँव बहा ले गया और बुनेर में हंगामी हालत या इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वफाक और सूबाई हुकूमत से कहूँगा जितना ताबन हो सके फ़ौरन करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब ये उन्होंने बयान दिया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुल्क में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में इमदादी सरगर्मियों के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी ऐलान किया है और जो बदकिस्मत हेलीकॉप्टर का जो क्रैश है वो भी ज़ाहिर है इस पूरी सिचुएशन को एक बड़ा संगीन बना देता है। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का इस मामले पे रुख करती हूँ। जो सूरत हाल है उसमें क्या होना चाहिए, किस तरह से ज़्यादा मुआवनत की जाए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी, जितनी भी जो लोग वहाँ पर रेस्क्यू सरगर्मियाँ चला रहे हैं, इस हवाले से भी बात इंशाल्लाह रहेगी। और ज़ाहिर है नाजरीन, सियासी एतबार से भी एक गुफ्तगू हो रही है क्योंकि चाहे जो मर्जी मुद्दा हो, हर मुद्दे पे घूम फिर के बात यहाँ पे आ जाती है कि आपसी मफाहमत और आपसी सुलह की जो ज़रूरत है वो रोज़ बरोज़ हर इशू पे महसूस होती है। उस एक मफाहमत की तरफ किस हद तक जाया जा रहा है, ये भी एक ज़रूरी सवाल है जो हम इंशाल्लाह हुकूमत से ज़रूर उठाएंगे क्योंकि जो बात की जाती है वो यही है कि एक तरफ ये भी कहा जाता है कि जी अब हम लोग सुलह करेंगे और एक एक इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान में हम लोग हर पार्टी को इकट्ठा करना चाहते हैं, सिविल सोसाइटी को भी इकट्ठा करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हुकूमत के कुछ दीगर ओहदेदारान इस किस्म के भी बयानात देते हैं कि अब फितने के खिलाफ बाकायदा जो है वो हर तरह के फितने फसाद के खिलाफ बाकायदा जंग होगी। उसको भी जो दूसरी तरफ के सियासी रहनुमा हैं वो अपनी तरफ इशारा समझते हैं। तो ये बेसिकली मिक्स्ड सिग्नल्स हुकूमत की तरफ से या जो अपोजिशन है उनकी तरफ से मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं। माजरा क्या है, इस पर भी इंशाल्लाह बात रहती है।